नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने एमसीक्यू जो सीरीज शुरू की थी उसमें ये दूसरा लेक्चर रहेगा आपके पास। और यहाँ पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ में उसके ऑप्शन भी देखेंगे और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, यहाँ से आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। और यहाँ से जो एमसीक्यू का वेटेज रहेगा आपके पास वो 16 मार्क्स का रहेगा। तो ये हर एक चैप्टर से कवर होंगे, कितने चैप्टर से कितने एमसीक्यू पूछे जाएंगे इसका ब्लूप्रिंट हम मॉडल टेस्ट पेपर जो क्वेश्चन पेपर रहेगा आपके पास उसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरू करेंगे आज हम। तो शुरू करने से पहले आपने अपना पेन और कॉपी साथ में रखना है और सारे जो कंसेप्ट यहाँ पे आएंगे उसको अपनी नोटबुक पर अच्छे से नोट करना है और बार बार उसका रिवीजन करना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो इनका एचसीएफ क्या होगा। तो आप यहाँ पे समझने का प्रयास करें, कोई भी अभाज्य संख्या होगी आपके पास तो उनका एचसीएफ आपके पास हमेशा ही आपके पास एक आएगा, मतलब उसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होगा। अभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होगा आपके पास, एचसीएफ होगा वो हमेशा किसके बराबर आएगा, एक के बराबर आएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ग रहेगा। इसी तरह द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योग क्या होता है। तो आपने सीख रखा है कि अल्फा प्लस बीटा द्विघात समीकरण है तो दो ही शून्यक होंगे इसके, एक को नाम दिया अल्फा दूसरे को नाम दिया बीटा। वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। यानी कि आपके पास x का गुणांक, b क्या है आपके पास x का गुणांक है और a क्या है आपके पास, ये है आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपने थ्योरी वाले पोर्शन में सीखा था जब मैंने चैप्टर करवाया था आपको। और साथ में अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्य का योगफल क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर क, माइनस बी अपॉन ए। द्विघात समीकरण दो एक्स स्क्र माइनस पांच एक्स प्लस तीन इज इक्वल टू जीरो में ए और सी का गुणनफल कितना होता है। तो यहाँ पे आपको तुलना करनी आनी चाहिए, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी से जब तुलना करोगे तो यहाँ पे ए क्या है आपके पास दो है, बी क्या है आपके पास माइनस पांच है और सी क्या है आपके पास तीन है। तो यहाँ पे ए और सी का गुणा करना है आपने, ए गुणा सी, तो यानी कि दो गुणा तीन तो कितना आया ये आपके पास, सिक्स आया। तो यहाँ पे सिक्स रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ग। रैखिक समीकरण युग्म दो एक्स माइनस दो वाई बराबर चार, दो एक्स जमा वाई बराबर पांच के हल कितने होंगे। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तीन एक्स माइनस दो वाई माइनस चार बराबर जीरो, और एक समीकरण है आपके पास दो एक्स माइनस वाई माइनस पांच बराबर है जीरो। तो तुलना करोगे तो ए वन यहाँ पे है तीन, बी वन है आपके पास माइनस दो और सी वन है आपके पास माइनस का चार। इसी तरह ए टू क्या है आपके पास दो है, बी टू क्या है आपके पास माइनस एक है और सी टू क्या है आपके पास माइनस का पांच है। तो आपने देखा कि जो ए वन बटा ए टू नॉट इक्वल टू है किसके, बी वन बटा बी टू के। जब ऐसा होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, और जहां पे प्रतिच्छेद करेगी वहां पे केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। तो जहां पे रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी वहां पे केवल एक हल होगा और उसको हम क्या बोलेंगे, अद्वितीय हल। पूर्णांक 12 और 15 का एचसीएफ है आपके पास, 12 और 15 दिए, इसका एचसीएफ निकालना है आपने। तो 12 के गुणनखंड करने हैं आपने और फिर 15 के भी करोगे। तो दो छिके 12, दो एकम दो, दो तीन छः, तीन जाएगा तीन से। इसी तरह 15 के तीन पंजे 15, पांच एकम पांच। तो क्या कॉमन है इसमें, तीन कॉमन है। तो तीन कॉमन है तो इसका एचसीएफ क्या रहेगा, क रहेगा। क वाल मतलब तीन रहेगा। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन गुणनखंड। आपने किसी भी संख्या का अगर एचसीएफ निकालना हो तो उसके आप कॉमन गुणनखंड फाइंड आउट करोगे। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी में विविक्त कर क्या होगा। तो विविक्त कर का फॉर्मूला आपको आता है, क्या होता है, बी स्क्र माइनस फोर ए सी। तो हमने डिस्कस किया था ये जब हमने द्विघात समीकरण को पढ़ा था।
तो ये रहेगा आपके पास यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, ख बी स्क्वेयर। इसी तरह आपके पास अगला है 8वां, बहुपद एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 में कितने शून्यक होंगे। तो जितनी घात होगी उतने ही शून्यक होंगे, घात जितनी होगी उतने ही आपके पास शून्यक होंगे, क्योंकि यहाँ पे घात मैक्सिमम 3 है तो कितने शून्यक होंगे इसके, 3 होंगे। घात 4 होगी तो शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में a बराबर बी क्यू प्लस आर 0 लेस देन और इक्वल टू आर लेस देन बी में a क्या है। तो ये क्या है आपके पास, ये वैसे सिलेबस में नहीं है अब, पर ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये ए क्या रहेगा यहाँ पर। 10वें क्वेश्चन पे मूव करो। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। मान लो आपके पास दो संख्याएं ए और बी, इनका गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। तो यहाँ पे क्या आएगा, LCM आएगा, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। बहुपद पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड होगा यदि शेषफल शून्य होगा। पी एक्स जी एक्स का गुणनखंड कब होगा, जब आपके पास शेषफल क्या आएगा, शून्य आएगा, तभी ये गुणनखंड होगा। तो आगे मूव करेंगे। आगे मूव करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो ये रिपीट हो गया क्वेश्चन ये वाला। तो आगे बढ़ेंगे। 12वां क्वेश्चन देखो, 2/5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। मतलब 2 को आपने भाग देना है किससे, 5 से, और इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो डेसिमल लगाओ, डेसिमल की लगी 0, 5 चका 20। तो आपके पास शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया, और भागफल जो है वो भी टर्मिनेट हो गया। यानी कि एक ऐसा दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा रहेगा, शांत रहेगा। 13वां क्वेश्चन देखो, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ कैसा होगा। तो हमने सीखा था कि a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। जो ग्राफ बनेगा वो क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। और हमने एक चीज और सीखी थी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तब ये क्या होगी, संपाती होगी। ऐसे केस में क्या होगी, संपाती होगी। और अगर आपके पास ऐसी कंडीशन होगी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होगा, ये होगा आपके पास समांतर। और यहाँ पे समांतर होगा तो कोई भी हल नहीं होगा। तो ये है आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर को, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी ये। दिए गए ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये ग्राफ को देखना है आपने, ये वाला जो यू टाइप का ग्राफ दिख रहा है, और ये एक्स अक्ष है और ये वाली वाई अक्ष है। एक्स अक्ष पे ये ग्राफ कितनी जगह टच कर रहा है, जितनी जगह टच करेगा उतने ही शून्य होंगे। तो ये 2 जगह टच कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है इस एक्स अक्ष को, तो इसके कितने शून्य होंगे, 2 होंगे। ये रहेगा इसका को जो है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अच्छा, ये 15वां क्वेश्चन देखो, 26 व 91 का लसावा कितना होगा। तो 26 और 91 का तो आपने इसको भाग देना है, तो ये 13 एकम 13। इसी तरह इसके गुणनखंड निकालने आपने, 7 से जाएगा और 13 एकम 13। तो कॉमन गुणनखंड को 1 टाइम लिखना है आपने। तो इसका जो लघुत्तम रहेगा वो रहेगा 2 गुणा 13 गुणा 7, और ये रहेगा आपके पास 182। 2/5 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो ये तो हमने सीखा था कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, आपके पास शांत होगा। अगला है अंडररूट 2 संख्या है। कैसी संख्या है अंडररूट 2। तो अंडररूट 2 आपके पास अपरिमेय संख्या है। जो भी आपके पास अभाज्य संख्या है उनका वर्गमूल लोगे आप, तो क्या आएगा आपके पास, वो एक अपरिमेय संख्या होगी। ये सारी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। यदि किसी एपी में a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू -2, तो a3 क्या होगा।
तो A3 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n माइनस वन, एन की वैल्यू यहाँ पे 3 है और इंटू डी। तो A3 क्या रहेगा आपके पास, A की वैल्यू दी है पहले ही 3 प्लस 2 गुणा डी की वैल्यू कितनी है -2। तो कितना आएगा ये 3 माइनस 4, तो कितना आएगा ये माइनस का 1। तो A3 कितना है आपके पास, A3 आया आपके पास -1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर ग रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट। तो यहाँ पे सभी तरह की प्रायिकता का योग हमेशा ही एक आएगा, किसी भी तरह की प्रायिकता होगी उनका योग हमेशा ही 1 आएगा। तो ये है आपके पास 20वां क्वेश्चन, तो यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपने सीखा था पीई प्लस पीई बार किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो पीई फाइंड आउट करना है आपने, पीई बार आपने फाइंड आउट करना है और पीई आपको दिया है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो ये आएगा पीई बार इज इक्वल टू 1 माइनस पीई की वैल्यू कितनी है 0.05, 0.05। तो जब इसको घटाओगे तो कितना मिला आपको 0.95, 0.95। ये तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक से कम हमेशा ही एक के बराबर होगी, सभी तरह की प्रोबेबिलिटी का योग जो होता है। तो एक में से घटाओगे तो 9 तो आएगा नहीं कभी भी नहीं। तो ये रहेगा इसका ऑप्शन नंबर ग जो है वो करेक्ट ऑप्शन। तो मूव करेंगे हम आगे, अगला है आपके पास 21वां क्वेश्चन है डी। ये विविक्त कर है, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, तो बी स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा ऑप्शन नंबर क। रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होता है, एक हल कब होता है, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी और उसके लिए कंडीशन है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो ये जो गो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए ग्राफों में शून्यक कितने की संख्या ज्ञात करनी है आपने, तो मैंने अभी बताया एक्स अक्ष पे ग्राफ जितनी जगह टच करेगा उतने ही शून्यक होंगे। तो कितनी जगह टच कर रहा है, ये 4 जगह टच कर रहा है, तो इसके कितने शून्यक होंगे, 4 शून्यक होंगे। तो हम आगे बढ़ेंगे, अगला है आपके पास 17, 23 और 29 का HCF क्या होगा। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो अभाज्य संख्या होगी उनका HCF हमेशा ही 1 होगा। तो ये 17 भी अभाज्य है, 23 भी और 29 भी, तो इसका HCF कितना आएगा, 1 आएगा। 140 के गुणनखंड क्या होंगे आपके पास, तो ये रहेगा आपके पास 2 स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। तो देखते हैं कैसे आया ये। 140 के गुणनखंड करने हैं आपने, 70 दूनी 140, 35 दूनी 170, 5 7 7 एकम 7। तो क्या है इसके गुणनखंड 140 की आए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो 2 गुणा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। अब आपके पास 26वां क्वेश्चन है। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण है, इसके शून्यक निकालने हैं आपने। तो इसके गुणनखंड करने हैं आपने, बीच वाले पद को ब्रेक करना है। तो कैसे करते हैं वो आपने सीखा होगा, अगर नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाकर द्विघात समीकरण वाला मेरा जो वीडियो है वो जरूर देखें, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें और इसमें कॉमन निकालना है, यहाँ पे x कॉमन है और ये अंदर बचेगा, ये यहाँ पे 2 कॉमन है तो यहाँ पे बचेगा ये। तो यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 4 ये है। तो यहाँ पे शून्य का क्या है, दोनों को 0 के बराबर रख दो। तो x प्लस 2 भी शून्य के बराबर रख दो और x माइनस 4 भी शून्य के बराबर रख दो। तो x की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 2 और यहाँ पे आई x की वैल्यू प्लस का 4। तो क्या है, शून्य माइनस 2 और 4। तो इसका जो क है वो सही रहेगा ऑप्शन। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योग क्या होता है, ये आपने सीख रखा है। शून्यकों का योग, अगर इसके 2 शून्यक है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए कहाँ पे आपके पास, ऑप्शन नंबर क में। क्वेश्चन नंबर 28, मूल बराबर होते हैं, कब होते हैं मूल बराबर, जब उसका विविक्त कर 0 के बराबर होता है, ये सीखा था हमने। डी अगर 0 होगा
तो 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। और d अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो भिन्न भिन्न दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। और d लेस देन 0 होगा तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। तब क्या इसके मूल होंगे ही नहीं? तो इसके मूल होंगे, परंतु वो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। कोई भी वास्तविक, जिसके बारे में आप 11वीं कक्षा में पढ़ोगे, कोई भी वास्तविक मूल संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो अब यहाँ पे ये शून्य कौन सा इसमें? तो एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे ये बाकी तो मुश्किल है, पर यहाँ पे -1 है, तो -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस 3 गुणा -1 प्लस 1। ये सारा शून्य होना चाहिए। तो -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, तो -3 प्लस 1 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 तो 0 हो गया। तो कौन सा रहेगा इसका शून्य? क रहेगा इसका शून्य। AP -5 -1 3 और 7 में अगला पद क्या होगा? तो इसका अगला पद क्या होगा आपके पास? 11 होगा। कैसे? इसके लिए आप सार्व अंतर निकालोगे, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या है? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो इसमें गैप कितने का है? 4 का गैप है, तो इसमें आगे 4 जोड़ दिया आपने, तो कितना आया आपके पास? 11 आया। 31 पे देखो, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुणा LCM। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ग रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है आपके पास द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? तो आपके पास समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तुलना करो इसकी किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो आपको a क्या मिला? a मिला आपको 3, b क्या मिला आपको? -4 और c क्या मिला आपको? 7। तो d निकालेंगे, d का फॉर्मूला क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है आपके पास? -4 का स्क्वायर -4 गुणा a गुणा c। तो कितना आया? 4 का स्क्वायर 16, माइनस खत्म हो गया जब आपके पास घात सम संख्या होती है। और ये कितना आया? 84। तो कितना आया ये आपके पास घटा के? ये आया और 68 का माइनस का। तो जब भी माइनस का आता है आपके पास, ये लेस देन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो आपके पास कोई भी वास्तविक मूल संभव नहीं होंगे, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था। तो इसका जो ग है वो करेक्ट रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 33, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ इवेंट। तो ये आपके पास हमेशा ही किसके बराबर आता है? 1 के इक्वल आता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर ग। यदि पीई 0.05 है तो पीई नहीं की क्या होगी? तो 1 माइनस 0.05 जो किसके बराबर आएगा? 0.95 के बराबर आएगा। तो ये है आपके पास। 34 पे देखो, निम्न में से कौन सी सूची समांतर श्रेणी है? देखो यहाँ पे भी गैप बराबर नहीं है इनके बीच, यहाँ पे भी नहीं है, परंतु यहाँ पे गैप बराबर है। तो आपके पास ये वाली श्रेणी क्या है? आपके पास समांतर श्रेणी है। अब आपके पास यहाँ पे समांतर श्रेणी का ही सम निकालने का फॉर्मूला क्या है? एक तो है एस एन बराबर है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। परंतु जब आपको पहला पद और अंतिम पद दिया है तो क्या रहेगा? n बटा 2 a प्लस एल। क्या रहेगा? a प्लस एल। तो यहाँ पे क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह एल आएगा। मसवा, मसवा गुणा लसवा, मतलब महत्तम समावर्तक HCF गुणा
एलसीएम दो संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल होता है। अब 37वें क्वेश्चन पे फोकस करो। काश के 52 पत्तों की गड्डी में एक तस्वीर वाला पत्ता यादृच्छिक निकाला गया है। निकाले जाने की प्रायिकता क्या है? तो तस्वीर वाला पत्ता, इसकी प्रायिकता निकालनी है आपने। कुल पत्ते आपके पास, कुल परिणाम 52 है और तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं आपके पास? ये रहेंगे 12। कितने रहेंगे? 12। तो इसको काटो, 3 चक्के 12 और 13 चक्का 52, तो 4/, तो ये चलो ऐसे काट देता हूँ। 6 दूनी 12, 26 दूनी 52, 3 दूनी 6, 13 दूनी 26। तो ये कितना है आपके पास? 3/13। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर ख रहेगा आपके पास। आगे मूव करेंगे। अगला है आपके पास संख्या 12, 15 और 21 का महासावा। महासावा मतलब इसमें कॉमन टर्म निकालनी है आपने। तो क्या होगी आपके पास कॉमन गुणनखंड? ये ऑप्शन नंबर को है जो ये रहेगा। कैसे करके देखते? 12, 2 छके 12, 2 से जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3। वैसे ही 15 के गुणनखंड क्या आएंगे? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। तो 21 के गुणनखंड क्या होंगे? 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7। तो इसमें कॉमन गुणनखंड क्या है? 3 है। तो इसका जो महसावा होगा वो क्या होगा आपके पास? 3 होगा। शून्य को छोड़कर किसी भी परिमेय व अपरिमेय संख्या का गुणनफल। शून्य को छोड़कर किसी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? अब कोई भी अपरिमेय संख्या के साथ आपने परिमेय संख्या गुणा कर दी तो हमेशा ही अपरिमेय होता है। 40 नंबर पे देखो, दिए गए ग्राफ में बहुपदों के कितने शून्यक है? तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष पे कितनी जगह टच कर रहा है ये ग्राफ? 2 जगह टच कर रहा है। तो कितने शून्यक होंगे? 2 होंगे। यदि अल्फा और बीटा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल किसके बराबर आता है? तो ये होता है आपके पास -b/a। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा क, वो रहेगा। अगला है 42 नंबर पर, दिए गए समीकरण युग्म का ग्राफ समांतर रेखाएं कब होगी? तो हमने यहाँ पे सीखा था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर आता है तो आपके पास रेखाएं कैसी होगी? समांतर होगी। तो इसका ग ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। 43 नंबर पर देखो, दिए गए समीकरण युग्म 3x प्लस 4y 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 का हल कैसा होगा? तो इसको करके देखते हैं। 3x प्लस 4y माइनस 10 बराबर है 0। अगला है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर है 0। तो यहाँ पे a1 कितना है? 3, b1 कितना है आपके पास? 4, c1 कितना है आपके पास? -10, a2 कितना है आपके पास? 2, b2 क्या है आपके पास? -2 और c2 कितना है आपके पास? -2। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी और केवल एक हल होगा और जिसको हम क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, आपने कंसेप्ट को सीखा होगा। तो इसको अच्छे से नोट कर ले आप और बार बार इसका रिवीजन करें जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे समझाए आपको। और इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आती है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, फिर मैं उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।